हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मुकुंदमाला क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं। तो मुकुंदमाला श्लोक हमने शुरू किया था। तो इट्स अ लवली बुक। एक्सपीरियंस जो है वो कुलशेखर, राजा कुलशेखर के ये एक्सपीरियंस है भगवान के दर्शन करने के बाद। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 50। हमने 40 पिछली बार कंप्लीट किया था। उससे वंडरफुल श्लोक था और अगेन एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो है राजा कुलशेखर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। किस प्रकार पिछले श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार जब हमें भगवान का ज्ञान नहीं होता तब तक हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता आदि को बहुत महान मानते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, इनको ईश्वर मानते हैं, है ना। लेकिन जब भगवान कृष्ण का हमें ज्ञान होता है कि वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, तब हमें एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। तो आइए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंदमाला श्लोक की जय। घर की जय। वेलकम ऑल इन द क्लास। तो हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। देखिए रियलाइजेशन कुलशेखर का। हे लोक शुनन्तु प्रसूति मरण व्याधि चिकित्सामिमां योग ज्ञात समुद्राहरति मुनयो याम वाक्बल्य आजय। अंतः ज्योति अमेय एकम अमृत कृष्ण आख्यम आपीयतां तत्पितं परम औषधम विधुनते निर्वाणम आत्यार्थिकम। यहाँ पे अनुवाद जो हमें पढ़ने जा रही हूँ, जो श्लोका है इसका मतलब क्या है कि हे लोका श्रुतु प्रसूति मरणम व्याधि चिकित्सां। अरे लोगों, जन्म मृत्यु के रोग के लिए उपचार सुनो। ये कृष्ण का नाम है। इसकी प्रस्तुति याज्ञवल्क्य तथा अन्य ज्ञानी पटु योगियों ने की है। ये असीम नित्य आंतरिक प्रकाश सर्वश्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि पीने पर यह पूर्ण तथा चरम मोक्ष देने वाला है। जरा इसे पियो तो, है ना। यही सेम श्लोक इससे मिलता जुलता सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में पिबत भागवतम रसमालयम। ये जो भागवत है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का, लीलाओं का, भगवान के शुद्ध भक्तों का लीलाएं वगैरह वर्णित की गई है, जिसमें और कोई प्रोचित कैतव धर्म नहीं है। तो क्या करो, ये इसको पियो। इसको पीने से हमें सब प्रकार के जो त्रय ताप है ये उन्मूलन हो जाए और भगवान में नैष्ठ की भक्ति प्राप्त। तो यही सेम की राजा कुलशेखर करे कि भगवान कृष्ण का नाम लो। जन्म मृत्यु में फंसे हुए जीव हम लोग को कह रहे हैं है ना, कह रहे हैं कि प्लीज तुम लोग नाम लो। क्यों? क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े ऋषि लोग है ना, जैसे याज्ञवल्क्य है, शुकदेव गोस्वामी है, व्यासदेव है, ये सारे लोगों ने रिकमेंड किया। ये भगवान की शक्ता वे सत्कार है। ये इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट योगी ज्ञानी नहीं है। इन लोगों ने रिसर्च करके अपने अनुभवों के आधार पर ये सत्य प्रतिपादित किया है कृष्ण का नाम लो। और यही सेम मैसेज चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले इस पृथ्वी पर आए धरा पर और हमें एक्सप्लेन किया कि भगवान का नाम लेने से ही भगवत धाम जा सकता है। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे मतलब राधा रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपका अंश हूँ, लेकिन
बस इस मूर्खता के कारण मैं जन्म मृत्यु को ध्रुव गोस्वामी जो है नामास्तकम जो लिखते हैं उसमें बोले बोले निखिल शुक्रमौली रत्न माला उसी याद मतलब हे जो आपके हे हरिनाम आपका जो गुणगान है नारद ब्रह्मा शिव आदि जो है वो करते हैं गुणगान करते हैं। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम में भी एक्सप्लेन किया है कि श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन है कि जो जन निवृत्त तदोरीत दीयमाना भव औषधि मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादक गुमान गजे जिला पशु। श्रीमद् भागवतम में भी इसी तरह का श्लोक है कि अगर जन्म मृत्यु में फंसे हुए जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए औषधि की तरह उस रोग से निकाल सकता है। तो केवल एक पशु घाती जो मीट ईटर है और आत्मघाती अपने जो सेल्फ का हनन करने वाले लोग हैं, यही दो लोग जो है इस हरि नाम की महिमा को नहीं लेंगे। अदरवाइज कौन पागल है जो इस औषधि का पालन। तो हम देख सकते हैं हमारे आचार्य लोग बार बार अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब हमको सुप्रीम। तो ये ज्ञान होना बहुत है और ये गुहितम ज्ञान ये केवल भक्तों को पता है, आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो भगवान के कृपा पात्र होते हैं, वो साहित्य छात्र वगैरह जैसा भी नॉलेज प्रदान करते हैं। तो भगवान ने उनको ये सब ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान अपूर्ण तो राजा कुलशेखर यही हमारे लिए सर्वोत्तम औषधि, यह असीम नित्य आंतरिक तथा सर्वश्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि पीने पर पूर्ण तथा चरम मोक्ष कृष्ण प्रेम दे देगी अगर तुम ये हरि नाम लो, है ना। जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करेंगे या कृष्ण नाम की चैंटिंग करेंगे तो देखो ना कितना आनंद है। इसलिए कहे जरा पियो तो थोड़ा सा पियो तो तब तुम्हें ये बात लगे। पढ़िए तो। जी माता जी। भक्तगण भगवान नाम की महिमा घोषित करने वाले प्रामाणिक श्लोकों को सुनकर सदैव आनंदित होते हैं। हमें अति भक्ति पूर्वक एवं ध्यान से पवित्र नामों का सदैव कीर्तन तथा स्मरण करने के लिए याद दिलाया जाना तथा प्रोत्साहित किया जाना पसंद है। कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में राजा कुलशेखर स्वभावतः भगवान नामों की पूजा करते हैं। यहाँ पर वे भगवान नामों की तुलना संसार रूपी रोग को ठीक करने की औषधि से करते हैं। समस्त भयावह व्याधियों में संसार रूपी व्याधि निकृष्टतम है, क्योंकि इसमें अन्य सारे रोग सम्मिलित हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य हैं, तब तक हम कैंसर, हृदय आघात, एड्स आदि रोगों के शिकार अवश्य होते रहेंगे। इस संसार के भीतर जितने भी उपचार हैं वे क्षणिक हैं, क्योंकि यदि हमारा एक रोग ठीक हो जाता है तो अनंतः हमें दूसरा रोग आ घेरता है, चाहे वह इस जीवन में हो या भविष्य के जीवन में। इस तरह हमारे सुख के सारे प्रयास असफल होते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य के सारे प्रयास कभी न कभी असफल होने ही हैं। भारत में विगत युगों में अपराधी को एक कुर्सी में बांध दिया जाता था और पानी में तब तक के लिए डुबो दिया जाता था जब तक कि वह लगभग डूब न जाए। जब उसे बाहर निकाला जाता था तो उसे बड़ी राहत का अनुभव होता था, किंतु उसे सताने वाले उसे पुनः डुबो देते थे। इसी तरह जब हम पीड़ा मुक्त तथा सुखी होते हैं तो यह राहत के उन कतिपय क्षणों जैसे होते हैं जो एक कैदी जल के भीतर से ऊपर लाए जाने पर अनुभव करता है। भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत कष्ट है, इसलिए हमें उस औषधि को पाने के लिए अत्यंत उत्सुक होना चाहिए जो हमारे सारे रोगों को ठीक कर देगी। इस श्लोक में आया हुआ निर्वाण शब्द संसार के तथा इसके साथ जुड़े हुए कष्टों के स्थायी अंत का सूचक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से निर्वाण शब्द प्रसिद्ध हो गया है, किंतु बौद्ध
धर्मावलंबी जिस शून्यवादी मोक्ष की शिक्षा देते हैं वह जीवात्मा के लिए अस्वाभाविक है और यह क्षणभंगुर है। हमें वास्तविकता में पीड़ा कष्ट से स्थायी मुक्ति उस प्रकार के मोक्ष से मिल सकती है जिसका उल्लेख यहाँ पर राजा कुलशेखर करते हैं। यह मोक्ष है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सनातन सेवा में संलग्न भक्त का मोक्ष। जब हम भक्ति में सेवा की विधि से समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं तो हमें वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा जहाँ न कोई चिंता है न कष्ट। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ 10.1.4 में राजा परीक्षित भी औषधि शब्द का प्रयोग करते हैं जो कृष्ण कथा के कीर्तन तथा श्रवण के संदर्भ में है। भगवान की कथाएं अर्थात भगवान के वर्णन बारंबार जन्म तथा मृत्यु भोगने वाले बद्ध आत्मा के लिए सही औषधि है। निस्संदेह ऐसी कथाओं अर्थात वर्णनों में भगवान नाम के कीर्तन तथा श्रवण शामिल रहते हैं जैसा कि किसी प्रामाणिक औषधि के साथ होता है। मनुष्य को पवित्र नाम के अमृत में घूंट को दक्ष लोगों तथा मुनियों तथा गुरु के मार्गदर्शन में ही ग्रहण करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के नाम तो अपने शुद्ध भक्तों के साथ संबंध तथा भगवान की विविध लीलाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। भगवान माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए और माता देवकी के पुत्र भी पुत्र रूप में और इसलिए उनके नाम में देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से भगवान की प्रामाणिक नाम प्राप्त करे। शास्त्रों में इसकी संस्तुति की गई है कि हम किन नामों का जप करें। उदाहरणार्थ कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की गई है जो इस प्रकार है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें ना तो किसी नाम की खोज करनी पड़ती है और ना ही इसे गढ़ना पड़ता है। प्रत्युत भगवान के पवित्र नामों का जप करने में संत पुरुषों तथा शास्त्रों का अनुगमन करना चाहिए जैसा कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत 7.1.13 के तात्पर्य में संस्तुति करते हैं। ऐसा लगे यहाँ पे भी कि जो राजा कुलशेखर ने स्टेटमेंट दिया है कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। क्यों है? क्योंकि ये असीम है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित और सर्वश्रेष्ठ आकर्षण कि अंतः ज्योतिरमेयम् एकम अमृतम कृष्ण आख्यायम आपीता। क्योंकि क्या है ये असीम नित्य आंतरिक प्रकाश और सर्वश्रेष्ठ जो भावरूप और न केवल राजा कुलशेखर ये कह रहे हैं बल्कि वो महान आचार्यों का भी रिकमेंडेशन है। याज्ञवल्क्य ऋषि आए है ना। तो जो महान ऋषि लोग हैं शिव ब्रह्मा लोग हैं ये भी इसकी बात तो भगवान नाम का जो महिमा है उसे जब भक्तगण प्रामाणिक श्रोता में श्रीमद् भागवत आदि में जब सुनते हैं उनको बहुत आनंद भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो बहुत पसंद है। तो राजा कुलशेखर भी जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के इसलिए भगवान के नाम को खुद ले रहे हैं तो उनको पता है कि कितना आनंद है भगवान के नाम ले। और केवल आनंद ही नहीं है जो हाईएस्ट परफेक्शन है ना जिसको प्राप्त होता है भगवान के। लेकिन इस संसार में आप देखिएगा हमेशा इस संसार का नाम ही दुखा है। कभी कैंसर होता है, कभी हृदय होता है, एड्स होता है, कभी कोरोना वायरस आएगा, अलग अलग बीमारियां आती जाएंगी और लोग दिन भर स्थिति में ग्रस्त रहेंगे, कभी उपचार ढूंढेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि परमानेंट कोई उपचार नहीं है। परमानेंट उपचार ये है क्योंकि ये जगत जो इस तरह से ही डिजाइन है
क्योंकि यहाँ पे हर लोग ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, है ना। हर व्यक्ति सेल्फ आइडेंटिटी में है, अपना ईगो, फॉल्स ईगो में लगा हुआ है, सब एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहे, तो प्रेम कहाँ, लोगों में सौहार्द कहाँ है ना, और सही चीजों के प्रति आकर्षण अविद्या में लगे। तो इसीलिए जो पवित्र करने वाली चीजें हैं वो भगवान का केवल नाम, केवल दर्शन, आप कुछ भी मत करिए, खाली दर्शन करिए, सभी सबका स्वस्थ आपको निकल जाता। जब किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता था, तो मुंह पानी में पूरा बोल दिया, अपनी सांस थोड़े देर निकाला जाता, सांस लेता है थोड़े देर, एक्चुअली हम भी टॉर्चर करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा सुख मिलता है थोड़ी देर के लिए, तो सोचते हैं ओहो क्या बढ़िया लाइफ है ना, और एंजॉय करने लगते हैं, भूल जाते हैं, यही एडजस्ट करते हैं। तो हमने देखा हुआ कि निर्वाण, निर्वाण यानी कष्टों से स्थायी अंत का निर्वाण प्राप्त, मुक्ति का, इस जगह से निकलना, क्षण पर जो संसार अपने पीड़ा। तो श्रीमद् भागवतम में भी भीष्म पितामह भी बताते हैं कि विप्र यानी ब्राह्मण और धार्मिक नियम और अच्युत यानी कृष्ण, ये तीन लोग ही हैं जो हमें स्ट्रेस से, दुखों से सीखते। तो हम देखते हैं अलग अलग महाजन है, हमारे 12 महाजन है ना, वो लोग भी यही रिकमेंड करते हैं, राधा कुलशेखर भी यही रिकमेंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम पर विश्व बताया था, दसवें करने औषधि, यही औषधि केवल आत्मघाती और पशुघाती जो है, यही दो लोग है ना, उनको लोगों का मीट ईटिंग करना था, वो लोग भगवान की कथाओं में इंटरेस्टेड हैं, और जो अपने आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहते, आत्मा का हनन करना चाहते हैं, शरीर लेवल पर ही रहना चाहते हैं, ऐसे पशु योनि के लोग हैं। यही दो लोग जो है भगवान के नाम को लेने में अनइंटरेस्टेड है। नहीं तो इतना सुंदर भगवान का नाम है, नाम लेने में भी आनंद है, और इसका जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ज्यादा। तो प्रमाणिक औषधि है, इसीलिए तो जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहता है और उसको अच्छी मेडिसिन मिल जाती है, तो जब वो पुनः किसी अपने जैसे दुखी व्यक्ति से दिखता है तो क्या कहता है, वो मेडिसिन रिकमेंड करता है, राइट, वो डॉक्टर को रिकमेंड करता है, वो प्रोसेस रिकमेंड करता है, राइट गौरी? जी माता जी। है कि आप मान लीजिए बहुत बीमार और आप कैसे ठीक हुए और आपको क्या टेस्ट वापस टेस्ट आपका कैसे आए, आप हेल्दी कैसे हुए, और जब आप किसी और को सफर देखते हैं उसको आप उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि आप जानते हैं कि किस पीड़ा में थे आप, तो इस समय वो भी वही सफर कर रहा है, हम उसको ये बेस्ट वे रिकमेंड करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ठीक है भगवान का नाम औषधि है, लेकिन इसको प्रमाणिक गुरु के गाइडेंस में क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि हर युग में अलग अलग न जाने भगवान की कितनी लीलाएं, तो क्या चीज बेनेडिक्शन है, कौन सी चीज राइट प्रोसेस है ना, कौन ज्यादा फल प्रदान करने वाली है, या हमारे लिए क्या अच्छा होगा, ये कौन बता सकता है? गुरु है ना। जैसे हम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को ही बताया कि हमें अगर हरि नाम ऐसे अगर हमको केवल अपना उद्धार करना तो केवल हरि का नाम, तो हरे कृष्ण नाम की सेंटिंग अगर जीत करेगा तो सर्वश्रेष्ठ कोई यज्ञ वगैरह अगर नहीं भी कर पाता तो कोई बात नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है इस जगत के दुखों से आत्यांतिक मुक्ति के लिए दुखों से। तो हमें अपनाना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, और श्री प्रभुपाद में बहुत से पत्रों से यहाँ पे 8:1:13 का भी रेफरेंस किया जाता है, वहाँ पे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं हमें भगवान के नाम को। तो है तो छोटा सा श्लोक, बहुत ही उपादेय है, इसलिए
कलयुग में जो हरे कृष्ण नाम है, ऐसे तो बहुत से मंत्र लोगों को सेवा की सेवा है और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को देखने किया है, क्योंकि इसमें भगवान और भगवान कृष्ण का आवाहन किया जाता है। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन हमारे नाम में और इसमें अंतर, हमारे नाम में और वस्तु में अंतर है ना। जैसे अगर हम मुंह से बोले यहाँ बैठे थे पानी पानी पानी, हमें प्यास, क्योंकि हमारे प्यास बुझ जाएगी नहीं, हमें उठना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो पानी नाम में और पानी पीने एज अ वस्तु, दोनों में अंतर है ना। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड में कृष्ण 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 बोल रहे हैं, तो एक्चुअली कृष्ण है, कोई अंतर नहीं। तो ये समझ